एक तिहाई किशोरों और वयस्कों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि उन्हें नींद बहुत आती है और उनके शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। आइए इस बात की असली वजह जानने की कोशिश करते हैं कि हम सब इतने थके हुए क्यों रहते हैं। माफ कीजिएगा। सबसे पहले आपको चीनी जैसी चीजों का इस्तेमाल लगभग बंद कर देना होगा, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जरूरत से ज्यादा होती है। इसमें शरीर में ऊर्जा तो तुरंत मिलती है, लेकिन खून में शुगर की मात्रा बेहद तेजी से बढ़ती है और फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाती है। इसे शुगर क्रैश या एकदम से शुगर का कम होना कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा लेने की आदत से हमें शुगर लेवल के एकदम से बढ़ने और फिर तेजी से कम हो जाने की दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से ज्यादा मीठा खाने से पूरा दिन आपका ऊर्जा का स्तर कम रह सकता है। इसे हम फोन और बैटरी से भी समझ सकते हैं। अगर बैटरी कम हो और उसे चार्जिंग पर लगा दें तो आप फोन का इस्तेमाल सही तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे चार्जिंग से हटा दें तो फोन की बैटरी तुरंत कम हो जाएगी और फोन काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप अपने भोजन और नाश्ते से चीनी और प्रोसेस्ड कार्ब्स यानी चॉकलेट और स्नैक्स हटाकर उनकी जगह हरी सब्जियों का सेवन करेंगे तो आपको पूरे दिन के लिए सही ऊर्जा मिलेगी और आप ज्यादा सक्रिय रहेंगे। भोजन का हमारे शरीर की ऊर्जा बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है। हमें ज्यादातर ऊर्जा कैलोरी से ही मिलती है। अगर हम कैलोरी की सही मात्रा नहीं लेते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, ताकि शरीर कुछ ऊर्जा बचा कर रख सके। इससे बहुत ज्यादा भूख और कमजोरी महसूस हो सकती है। जहां एक और किशोर लड़कों को रोजाना लगभग 2800 किलो कैलोरी की जरूरत होती है, वहीं दूसरी ओर लड़कियों को 2200 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है। वयस्क होते ही शरीर का विकास पूरा हो जाता है और कैलोरी की जरूरत भी कम हो जाती है। वयस्क पुरुषों में 2500 किलो कैलोरी और महिलाओं को 2000 किलो कैलोरी की जरूरत होती है। इसके अलावा प्रोटीन भी कैलोरी के लिए जरूरी होता है। प्रोटीन हमें दूध, दही, अंडे और मांसाहारी भोजन से मिलता है। दूध और दूध से बनी चीजें, अंडा और मछली प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अगर थकावट ज्यादा होती हो तो कैफीन की मात्रा पर भी नजर रखें। भले ही आपको लगता हो कि जगाए रखने के लिए शाम की चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक बेहद जरूरी हैं, लेकिन ये सभी आपकी नींद पर बुरा असर भी डाल सकते हैं। यह माना जाता है कि कैफीन हमारे शरीर में 5 से 7 घंटों तक सक्रिय रहता है, इसलिए सोने से पहले चाय पीने के लिए मना किया जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कैफीन हमारे शरीर में 7 से 8 नहीं, बल्कि इससे दोगुने समय यानी 10 से 14 घंटों तक सक्रिय रहता है। मान लीजिए कि आपने दोपहर के 3 बजे कैफीन वाली कोई ड्रिंक पी और रात के 10 बजे आपको सोना है, तो इस वक्त भी आपके शरीर में कैफीन का आधा हिस्सा सक्रिय होगा। आपके शरीर को ऊर्जा की जरूरत न होने पर भी यह आपको ऊर्जा दिए जा रहा है। सुबह 4 बजे तक भी कैफीन की 1/4 मात्रा आपके शरीर में सक्रिय होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि आप रात भर सोने की बजाय करवटें बदलते रहेंगे। इसका एक आसान सा तरीका है, दोपहर के खाने के बाद चाय या कॉफी न लें। कहा जाता है कि अगली सुबह तरोताजा महसूस करने के लिए रात में 8 घंटों की नींद जरूरी होती है। हालांकि युवाओं को इससे ज्यादा की जरूरत होती है, लेकिन हम सभी इसकी अनदेखी करते हैं। अगर हमें स्कूल जाने के लिए सुबह 7 बजे जागना है तो रात के 11 बजे तक सोना होगा, ताकि 8 घंटे की नींद पूरी हो सके। हम यहाँ आपकी नींद के जिन 8 घंटों की बात कर रहे हैं, उनमें नींद आने से ठीक पहले का समय शामिल नहीं है। हम 8 घंटों की गहरी नींद की बात कर रहे हैं। आपको कोशिश करनी होगी कि नींद जल्दी आ जाए। ऐसे तरीके अपनाएं जिनसे आपको करवटें न बदलनी पड़े। ऐसा करने से आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आप पहले के मुकाबले ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहे हैं। सोने से पहले नेटफ्लिक्स पर भी अपना समय खर्च न करें, क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन भी आपको नींद नहीं आने देगी। सोने से 1 घंटे पहले तक सफेद या नीली रोशनी के सामने न बैठें। इनमें लैपटॉप और मोबाइल के साथ साथ टीवी भी शामिल है। स्क्रीन आपके दिमाग को स्लीप हार्मोन यानी मेलेटोनिन रिलीज नहीं करने देती है। इससे शरीर और दिमाग को यह पता ही नहीं चल पाता है कि उसे कब सोना है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शरीर स्क्रीन की लाइट को सूरज की रोशनी समझ लेता है और यही समझता है कि अभी तो दिन है और सोने का समय नहीं हुआ है, इसलिए वह आपके दिमाग को ऊर्जा भेजता रहता है। ऐसे में आपको नींद नहीं आ पाती है।
इसलिए सोने से पहले बेडरूम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दें। सोने से पहले आप कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें। इससे आपको जल्दी नींद आने में मदद मिलेगी। अगर आपके पास कोई किताब ना हो तो ऑडियो बुक भी नींद लाने में मदद कर सकती है। बेहतर और भरपूर नींद लेने का एक और तरीका ये भी है कि आप कमरे में पूरी तरह से अंधेरा करके सोएं। इसके लिए ब्लैकआउट ब्लाइंड्स यानी सूरज की रोशनी रोकने वाले पर्दे खरीद सकते हैं, या फिर खिड़कियों पर कोई मोटा पर्दा भी लगा सकते हैं। इससे सुबह की रोशनी आपके कमरे में नहीं आएगी और आपकी नींद भी नहीं खुलेगी। फिर आप जब तक चाहें अच्छे सपने देखते हुए अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। शरीर में पूरे दिन ऊर्जा का जरूरी स्तर बनाए रखने के लिए व्यायाम भी अच्छा तरीका है। इससे नींद भी अच्छी आती है। आपको लगता होगा कि जब आप स्कूल या काम से थक कर घर आते हैं तो थकावट मिटाने का सबसे अच्छा तरीका सोफे पर आराम से लेट जाना है। हालांकि आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन आपको कुछ समय व्यायाम को भी देना चाहिए। आप महज 15 मिनट के लिए व्यायाम कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको जिम जाना ही जरूरी है। आप और कुछ नहीं तो टहल भी सकते हैं। रोजाना ज्यादा नहीं तो बस 30 मिनट टहल सकते हैं। दिन के समय खुद को सक्रिय रखने के लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। थोड़ी बहुत दूर जाने के लिए कार के बजाय पैदल जाएं। लिफ्ट से जाने के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। जहां तक संभव हो बैठने के बजाय खड़े रहें। अगर आप ऑफिस या घर में काम करते हैं तो खड़े होकर काम करने की कोशिश करें। जंपिंग जैक एक आसान व्यायाम है जिसे आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। जंपिंग जैक पूरे शरीर पर काम करता है और शरीर में रक्त के बहाव को बढ़ा देता है। इसके लिए आपको किसी उपकरण की भी जरूरत नहीं है। इसलिए दोपहर में अगर आपको ऑफिस में आलस्य आने लगे तो थोड़ी देर जंपिंग जैक कर सकते हैं। सोने और उठने का सही नियम और तरीका भी दिन के समय में आपको आलस्य नहीं आने देगा। रोज रात को उसी समय पर सोने की कोशिश करें और सुबह भी एक ही समय पर उठें। जो लोग पूरे हफ्ते एक ही समय पर सोते और उठते हैं, उन्हें काम के समय दूसरों के मुकाबले आलस्य और थकावट कम महसूस होती है। साथ ही उन्हें नींद भी आराम से आ जाती है। इसके अलावा ठीक वैसे ही जैसे पौधों को पानी न मिलने पर वे मुरझा जाते हैं, हमारे शरीर को भी सही तरह से काम करने के लिए H2O की जरूरत होती है। दिन भर पानी पीते रहने से भी शरीर में ऊर्जा का स्तर ज्यादा बना रहता है। फिर चाहे आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो या किसी पास की दुकान से सामान खरीदना हो, तनाव की वजह से भी हमारी बहुत सी ऊर्जा खर्च हो जाती है। आप कोई असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाए हैं या परीक्षाएं आने वाली हैं, तो ऐसे में तनाव आप पर हावी हो सकता है। तनाव से राहत पाने के लिए पढ़ाई के अलावा आप अपने पसंदीदा गाने सुन सकते हैं या कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। योग और ध्यान की मदद भी ले सकते हैं। घर पर ही योग के लिए कई ऑनलाइन ट्यूटोरियल फ्री में उपलब्ध हैं। ध्यान भी इसका एक बेहद आसान तरीका है। किसी शांत जगह आराम से बैठ जाएं और धीरे धीरे गहरी सांसें लेते हुए ध्यान लगाएं। ध्यान के लिए आपको कोई समय सीमा भी तय करनी होगी। अगर आपने कुछ दिन पहले ही ध्यान करना शुरू किया है तो 5 से 10 मिनट से शुरू करें। इंटरनेट पर ध्यान लगाने के लिए संगीत की भी भरमार है। इससे भी आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद मिल सकती है। आपको जिस भी तरीके से शांत रहने में मदद मिलती है, वही आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाकर आपको तरोताजा महसूस करवा सकता है। अगर आप ये सभी तरीके अपनाकर देख चुके हैं लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। आसानी से न पचने वाली खाने की चीजों से भी आपको पूरे दिन सुस्ती और थकान रह सकती है। इससे आपकी नींद और ऊर्जा के स्तर पर भी असर पड़ सकता है। ग्लूटेन यानी ललल से पदार्थों, दूध से बनी चीजों और अंडे से अक्सर लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं। अगर ऐसा है तो आप इन्हें लेने से बचें। वहीं पालक, ब्रोकली, रेड मीट और मुर्गे से आपको आयरन मिलता है। विटामिन डी ज्यादातर मशरूम, वसायुक्त मछली, समुद्री भोजन और सबसे ज्यादा धूप से मिलता है। दूध, अंडे और बीफ विटामिन B12 के बेहतरीन स्रोत हैं। अगर आप इन चीजों का सेवन नहीं कर सकते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से मल्टीविटामिन खुराक भी ले सकते हैं।